दोस्तों आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर के इतिहास के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था और फैसला लेना कितना मुश्किल था इसके बारे में भी बोलूंगा। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपका रिएक्शन शायद इस इमोजी की तरह हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे इस YouTube चैनल पे हमेशा से ये कोशिश रहा है कि आपको ऐसा कुछ बताए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये भी हमारा फर्ज बनता है कि आपको बताए कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, और इसके लिए श्री राम जी के जीवनी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से कि जो लोग राम जी को नहीं मानते वो राम जी के जीवनी को एक कहानी समझकर सुन ले। अगर किसी ने कहानी भी लिखी है तो भी एक ऐसा कहानी लिखी है कि अगर कहानी को हम ठीक तरीके से जी लेंगे तो आपका एजुकेशन, बिजनेस, जिंदगी जीने का तरीका सब कुछ सफल हो जाएगा। अयोध्या मंदिर हिंदू मुस्लिम का कई सालों से मुद्दा बना रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम हिंदू मुस्लिम से परे है। कैसे एक बेहतर पिता, पति, भाई, मित्र, एक बेहतर स्ट्रेटेजिस्ट, एक बेहतर मैनेजमेंट का गुरु, एक बेहतर एम्प्लॉय और एक बेहतर एम्प्लॉयर बनना है, वो सब प्रभु श्री राम जी से हमको सीखने को मिलता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था। लेकिन दोस्तों ये इतिहास का कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी हमलावरों ने हमारे हजारों श्रद्धा और पुण्य प्रेरणा केंद्रों को अटैक किया है, क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर एक राष्ट्र को खत्म करना है तो सबसे पहले उनके आइडेंटिटी को, उनके कल्चरल वैल्यू को खत्म किया जाए। चाहे वो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो। इतिहास में इन पर बार बार हमला हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर को साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तुड़वाया था। मीर बाकी ने राम मंदिर और वहां पर बने पुराने मंदिरों को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम बाद में बाबरी मस्जिद पड़ा। लेकिन पहली बार सन 1853 में इस स्थान के आसपास सांप्रदायिक दंगे शुरू होने लगे, तो 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को बाहरी हिस्सों पर पूजा करने की अनुमति दी गई। देश के स्वाधीनता के बाद 23 दिसंबर 1949 को वहां पर एक राम जी की मूर्ति मिलती है, तो हिंदू वहां पूजा करने लगते हैं और मुस्लिम इसके विरोध करके इसको एक षड्यंत्र बताते हैं। भयंकर दंगे हुए, जिसके चलते उस विवादित एरिया को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। साल 1990 में बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। बहुत सारे कार सेवक इस यात्रा में जुटे। बिहार में आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया गया। आते आते साल 1992 6 दिसंबर को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। 2010 में इलाहाबाद के कोर्ट ने उस विवादित जमीन के ऊपर फैसला सुनाया कि सुन्नी बोर्ड, निर्मोही अखाड़े और रामलला को वो जमीन इक्वली बांट दिया जाए। मैसेज ये था कि अयोध्या सबकी, लेकिन किसी ने ये फैसले को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 10 इयर्स सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि अयोध्या में मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी। उस 2.77 एकड़ के विवादित जमीन को रामलला को मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया, और मस्जिद के लिए कहीं पर भी 5 एकड़ की जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, जहां पर मस्जिद बन सके। सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी राय में तो दोस्तों ये एक आइडियल वर्डिक्ट था। एक ऐसे केस में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से देखोगे तो एक डिसीजन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों के बिलीफ्स को ध्यान में रखना था, फैक्चुअली एंड हिस्टोरिकली क्या सही है उसको भी ध्यान में रखना था, और सबसे जरूरी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस डिसीजन था। तो इसलिए बहुत रेस्पेक्ट है मेरी उन सब जजेस के लिए जिन्होंने इतना बड़ा फैसला कैलकुलेटेड वे से लिया। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में सेकेंड लॉन्गेस्ट हियरिंग थी, जो कि 40 दिन तक चला था, और जो पहले आता है वो केशवानंदा भारती केस था। एमपी के रहने वाली 82 साल उम्र के उर्मिला चतुर्वेदी पिछले 28 साल से राम मंदिर बनने के लिए फास्टिंग कर रही थी। वो सिर्फ दूध, दही और फ्रूट्स खाती थी। उन्होंने मुंह में एक भी अन्न का दाना नहीं लिया है, और उनकी इच्छा है कि मंदिर पूरी तरह बनने के बाद वहां दर्शन करके ही वह अपना व्रत खोलेंगी। इस पूरे विवाद में मुस्लिम पक्ष के मुख्य वकील
राजीव धवन थे, जो एक हिंदू है। और जिस एएसआई रिपोर्ट को मुख्य आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, वो रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी तब एएसआई के चेयरमैन के मोहम्मद थे, जो मुसलमान है। तो अब भी क्या कुछ रह जाता है हिंदू मुस्लिम करने को? नहीं ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।